सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का महाभारत का 7th क्लास का होमवर्क है कि पाठ 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन। ठीक यानी कि इस चैप्टर में पहले, दूसरे, तीसरे दिन के युद्ध के बारे में बताया गया है कि उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। आइए रीड करते हैं। कौरवों की सेना के आगे दुशासन और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन रहा करते थे। पहले दिन भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना जो है थर्रा उठी, यानी कि डर गई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर तथा पांडव सेना का धीरज बंधाया और दूसरे दिन सतर्कता के साथ व्यूह रचना की, यानी कि एक चक्रव्यूह रचा। उस दिन अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया कि सभी कौरव सेना के महारथी दंग रह गए, मीन्स हैरान रह गए। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से जो है वो बातें करने लगे और कौरव सेना में हलचल मच गई। हवा से बातें करने लगे मीन्स बहुत तेज दौड़ने लगे। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन के युद्ध का आतंक कौरवों पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना के पश्चात फिर से युद्ध हुआ। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। सारथी रथ को छावनी की ओर ले गया। दुर्योधन के रथ के जाते ही अनुशासन टूट गया और सैनिकों में भगदड़ मच गई। दिन के दूसरे भाग में भीष्म ने ऐसा हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और स्वयं श्री कृष्ण भीष्म को मारने दौड़ पड़े। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस आए और रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वज्र के समान गिर पड़ा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया गया है पहले, दूसरे, तीसरे दिन के युद्ध का कारण। आपने इस चैप्टर को अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके, धन्यवाद।